नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार आपका सोशल साइंस का टीचर आज आपके साथ सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 14 दिनांक 13 नवंबर 2020 जिसका टॉपिक है समानता के बारे में चर्चा करूँगा। बच्चों, समानता क्या है? पिछली वर्कशीट में हमने जाना समानता यानी कि सभी के साथ बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, शिक्षा, आर्थिक इस तरह के भेदभाव को ना करना समानता कहलाता है। उनके साथ एक समान व्यवहार करना समानता कहलाता है। आज हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना जीवन नगण्य है। मतलब आत्मसम्मान क्या है? अपनी स्वयं की इज्जत, गरिमा। अगर किसी व्यक्ति की इज्जत ना की जाए तो उसे बहुत बुरा लगेगा और उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, जिस कारण उस व्यक्ति को जीना बड़ा मुश्किल लगेगा। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये इन्होंने लिखा है, ये लाइन इन्होंने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति व उसके लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। मतलब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये लाइन लिखी है। उन्होंने कहा है कि आत्मसम्मान किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इज्जत किसी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति की बेइज्जती होती है या उसका सम्मान नहीं होता है तो इससे बुरा उसके लिए कुछ नहीं रहेगा और उसको जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिना आत्मसम्मान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान जो लिखा गया है उसमें उन्होंने कुछ प्रावधान किए हैं। तो भारतीय समाज संविधान में समानता स्थापित करने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी कि कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, चाहे वो किसी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी भाषा को बोलता है या किसी भी लड़का है या लड़की है। अगला पॉइंट है बेटे, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर। तीसरा नंबर है प्रावधान, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। जो भी सार्वजनिक जगह है जहाँ पर आम नागरिक जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, वो सभी व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता का मतलब क्या है बच्चों? अस्पृश्यता यानी कि छूने द्वारा जो भेदभाव होता है उसे अस्पृश्यता कहते हैं। हम कहते हैं ना, किसी निम्न जाति के व्यक्ति को हम कहते हैं कि हमने छू लिया तो हमें गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, तो ये अस्पृश्यता कहलाती है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया हमारे संविधान में कि ये जो है एक गलत बात है और कानून में इसका प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता करता है किसी भी व्यक्ति के साथ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान में क्या क्या बात बताई गई है समानता लाने के लिए? तो है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाज की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं
सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे। तो सरकार ने, भारतीय संविधान ने ऐसे लोग जिनके साथ कई समय, बहुत पुराने वर्षों से, बहुत समय से भेदभाव होता आया है, उनके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं जिसके द्वारा उनको, उनका स्तर सुधारा जा सके, उनका जीवन स्तर ऊपर लाया जा सके। तो इसके लिए पहला कदम क्या उठाया? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी कि मिड डे मील फैसिलिटी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। तो ये मध्यम भोजन व्यवस्था सबसे पहले तमिलनाडु में प्रारंभ की गई और उसके बाद उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कहा कि आप भी अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर इस व्यवस्था को लागू करिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी अच्छे प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और हर रोज़ विद्यालय में आना शुरू कर दिया। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं वो इस कारण, क्योंकि भोजन मिल रहा है तो वो उन्होंने नाम लिखवाया, स्कूल में एडमिशन लिया और हर रोज़ इस विद्यालय में आने लगे। क्योंकि उनकी जो खाने की प्रॉब्लम है, भोजन की प्रॉब्लम है, घर पर माँ बाप जो हैं वो काम पे चले आते हैं, घर पे बच्चे रहते हैं, तो उनकी भोजन की व्यवस्था हो गई और उनकी काफ़ी मदद हो गई। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिलती है। टीचर्स कहते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे और दोबारा लौट कर नहीं आते थे, तो इससे उनकी अटेंडेंस बहुत कम हो रहती थी। और इस कार्यक्रम के द्वारा जो जाति के आधार पर जो भेदभाव हैं वो भी समाप्त हो गए, क्योंकि सभी प्रकार की जाति के लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठते हैं और भोजन करते हैं, जिससे उनके अंदर एक समानता की भावना का विकास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। हम लोग जानते हैं कि समानता का व्यवहार ना करना कानून के खिलाफ है, फिर भी कई लोग जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक आधार पर भेदभाव करते हैं। ये बहुत गलत है और हम इस दृष्टिकोण को, लोगों के भेदभाव करने के दृष्टिकोण को तभी संभव ख़त्म कर सकते हैं जब लोग ये विश्वास करने में कम ना समझें कि हर व्यक्ति सम्मान पाने का अधिकारी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, समानता के लिए भारतीय कानून में किए गए प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो पहला प्रावधान है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, वंश, धर्म, रंग, भाषा, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तीसरा पॉइंट, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। ये सब भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, मध्याह्न भोजन व्यवस्था में कक्षा में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के छात्र एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे उनके अंदर समानता की भावना आती है और साथ ही लड़के और लड़कियों में अंतर समाप्त करने में विशेष रूप से सहायक है। प्रश्न नंबर 3, समाज में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताइए। तो पहला उपाय है, आर्थिक भेदभाव दूर करने के लिए गरीबों के लिए योजनाएं चलानी चाहिए। दूसरा उपाय है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए लड़के और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तीसरा उपाय, धार्मिक समानता के लिए सभी धर्मों को समान समझना चाहिए व इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट आज की। और एक बात आप ध्यान रखिए, कोविड का समय चल रहा है, तो 2 गज अथवा 6 फुट की दूरी, शारीरिक दूरी का पालन कीजिए और कोविड से बचिए। धन्यवाद। आप इस वर्कशीट को करिए और इसके प्रश्न उत्तर को कॉपी में करके और ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।